वेलकम टू ऑल माय फ्रेंड्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि सेंटेंसेस और उसके कितने टाइप्स होते हैं और साथ ही साथ हर सेंटेंस के एग्जाम्पल के साथ हम ये भी देखेंगे कि कौन से सेंटेंस को किस सेंस और किस मीनिंग के साथ हम यूज करते हैं ताकि उसको डिटरमाइन करने में हमें बहुत आसानी हो। तो आइए शुरू करते हैं। असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। गाइस, सबसे पहली बात यह है कि सेंटेंस को हमने दो टाइप्स में क्लासिफाई किया है। टाइप 1 जिसमें 4 टाइप्स है और टाइप 2 जिसमें 4 टाइप्स है। जो टाइप 1 है वो हमने ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग एंड सेंस के ऊपर डिसाइड किया है कि इन सेंटेंसेस को मीनिंग और सेंस के हिसाब से हम कैसे कैसे यूज करते हैं। पहला टाइप ऑफ सेंटेंस है असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। तो असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस का जो मीनिंग है वो यही है कि किसी भी सेंटेंस में अगर हम किसी आइडिया, किसी ओपिनियन या आप कह सकते हो किसी फैक्ट को अगर हम डिनोट कर रहे हैं। सपोज अगर मेरा आइडिया, अगर मैं किसी को कह रहा हूं कि यू शुड गो देयर, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, उसको एक आइडिया दे रहा हूं, यू शुड गो देयर। या ओपिनियन, मैं कोई सुझाव अगर अपना बता रहा हूं, जैसे अकॉर्डिंग टू मी राम इज अ गुड बॉय, तो इस तरीके का सेंटेंस भी आपका जो होगा वो असर्टिव या डिक्लेरेटिव में आ जाएगा। फैक्ट, कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ या साइंटिफिक फैक्ट की अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे महात्मा गांधी इज नोन एज द फादर ऑफ नेशन, जैसे श्री नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं ये क्या शो करते हैं, फैक्ट। तो जहां भी फैक्ट की बात आती है, जहां भी किसी ओपिनियन की बात आती है या जहां भी किसी आइडिया की अगर बात कर रहे हैं हम लोग, तो गाइस सीधे सीधे उसको हम असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस की कैटेगरी में डाल देते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। सो गाइज, ये वो सेंटेंसेस होते हैं जो हमें परमिशन, रिक्वेस्ट या कमांड को डिनोट कराते हैं। जैसे मैंने बोला कैन यू सिट डाउन, यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। अगर मैं किसी को कह रहा हूं स्टैंड अप, तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, ऑर्डर दे रहा हूं। जैसे स्कूल में हमसे टीचर बोलते हैं स्टैंड अप, सिट डाउन, तो वो एक ऑर्डर होता है। तो मैं उसको क्या कह दे रहा हूं, उसको मैं परमिशन दे रहा हूं। तो ये जो सेंटेंसेस सारे हैं ये हमें क्या शो कर रहे हैं कि ये जो सेंटेंसेस है ये किस में आ रहे हैं, हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आ रहे हैं। किसी को अगर हम परमिशन दे रहे हैं, कम इन, ये परमिशन हो गई। ऐसी अगर मैं कह रहा हूं ओके यू कैन कम अलोंग, तो ये भी क्या हो गया, मैंने उसको परमिशन दे दी। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें परमिशन, ऑर्डर या आपके कमांड अगर आता है तो वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस है हमारे। हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, वो सारे सेंटेंसेस जिसमें हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, जिसमें हम किसी से प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, वो सारे सेंटेंसेस हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की कैटेगरी में आते हैं। सपोज व्हाट्स योर नेम, जितने भी हमारे सेंटेंसेस WH फैमिली से बिलोंग करते हैं, व्हाट्स योर नेम, वेयर डू यू लिव, इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं, सारे क्वेश्चंस जितने भी हमारे इंग्लिश में जितने भी हम क्वेश्चन मार्क लगा के यूज करते हैं, सारे सेंटेंसेस हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की। सो गाइस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो होते हैं जो सडन इमोशंस को शो करते हैं। सडन इमोशंस, तो वो सेंटेंसेस जो सडन इमोशंस को शो करते हैं। जैसे आपको किसी ने गिफ्ट दिया, आप गिफ्ट को ओपन करते हो, आप बोलते हो ओ इट्स वेरी गुड, ओ अमेजिंग।
सो गाइज ऐसे जो वर्ड्स आते हैं इनके आगे हमेशा हम लगाते हैं एक्सक्लेमेशन साइन। तो एक्सक्लेमेशन साइन जो होता है वो हमारे इमोशंस को डिनोट कराता है। हम कैसे बोलेंगे, ओ इट्स वेरी गुड। या अगर किसी का रोड एक्सीडेंट हो गया और अगर वो ऑन द स्पॉट मर गया, हम कैसे बोलते हैं, ओ इट्स अ वेरी बैड न्यूज। या हम एक वर्ड यूज करते हैं एलास। एलास भी हम सॉरो या कोई बैड न्यूज को डिनोट कराता है। एलास वर्ड्स होते हैं, ओ एलास, और भी वर्ड्स होते हैं जो हमारे एक्सप्रेशन शो करते हैं, जो हमारे इमोशंस शो करते हैं कि हमारे जो अंदर से नेचुरली जो भी इमोशंस निकलते हैं हम उनको सेंटेंसेस में जब भी डाल देते हैं और उनके बाद हमेशा हम एक्सक्लेमेशन साइन लगाते हैं। सो गाइस इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं ये हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की कैटेगरी में आते हैं। अब बात करते हैं टाइप 2 क्लासिफिकेशन की। जो टाइप 2 के अंदर सेंटेंसेस आते हैं गाइस वो आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पॉजिटिव, नेगेटिव या क्वेश्चन। कोई भी सेंटेंस के आगे अगर क्वेश्चन है, पॉजिटिव या नेगेटिव है, तो इसके बेसिस पर हमने टाइप 2 को क्लासिफाई किया है। सबसे पहला आता है आपका अफर्मेटिव सेंटेंसेस। गाइस ये वो सेंटेंसेस है जितने भी नॉर्मल हम यूज करते हैं पॉजिटिव वे में, जो भी हम पॉजिटिव सेंटेंसेस यूज करते हैं, जैसे रवि इज अ गुड बॉय। ठीक है, जितने भी हमारे ये नॉर्मल सेंटेंसेस है, हमेशा याद रखना जितने भी नॉर्मल सेंटेंसेस है सारे वो अफर्मेटिव सेंटेंसेस की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, जितने भी नॉर्मल हम यूज करते हैं, जैसे मैंने बोल दिया आई लिव इन दिल्ली, तो ये भी मेरा जो हो गया वो अफर्मेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आ गया। इसके बाद बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में। वो सेंटेंसेस जिसमें डू नॉट, डज नॉट, नॉट हम यूज करते हैं वो सारे हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस में आ जाते हैं। जैसे रवि इज नॉट अ गुड बॉय, तो ये मेरा नेगेटिव सेंटेंस हो गया। रवि डज नॉट डू हिज होमवर्क, तो गाइज ये भी मेरा नेगेटिव सेंटेंस में आ गया। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हम टाइप 1 में देख चुके हैं, ऐसी सेम टाइप 2 में है। इसके बाद है नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। सो गाइज कोई भी अगर हम क्वेश्चन जिसमें हम डू नॉट, डज नॉट, अगर कोई भी नेगेटिव टर्म यूज कर रहे हैं तो वो क्वेश्चन हमारा नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहलाता है। अगर मैं कह रहा हूं डजंट राम डू हिज होमवर्क, डजंट राम डू हिज होमवर्क, तो इस तरीके के जो क्वेश्चन जिसमें नेगेटिव वर्ड आपका पहले आ गया और उसके बाद आपको क्वेश्चन सेंटेंस बनता है, तो वो हमारा नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस में आता है।